रामदेव जी, जहाँ पर आप काफ़ी बुलिश रहे और काफ़ी पैसा भी बना, न्यू एज आपने जेप्टो में भी आप अर्ली इन्वेस्टर रहे, अब उनका भी आईपीओ आ रहा है। ये स्पेस में अभी भी आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा यहाँ से? देखिए, ये तो किसी अनुज एक ख्याल रखिए, कैटेगरी नई कैटेगरी कभी कभी बनती है, रोज रोज नहीं बनती। जैसे मैंने देखा कि नई कैटेगरी कब बनी, जब 94 में सबसे पहले जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए, तब HDFC बना। ओके, 800 करोड़ में पूरा HDFC मिलता था, 40 रुपये भाव था, 200 करोड़ का इक्विटी था, 800 हज़ार करोड़ में एंड जबरदस्त लिक्विडिटी था। मतलब यू कुड बाई 10 लाख शेयर्स इन 10 मिनट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द प्राइस, ऐसा हालत था। ओके, वहाँ से वो बैंक बना 12 लाख 15 लाख करोड़ का 25 साल में नॉन स्टॉप। तो दैट वाज अ कैटेगरी क्रिएशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेड बाय HDFC, दैट वाज वन। 2002 में 3 में आपका बना भारतीय एयरटेल। मतलब जब अपने पास में फ़ोन नहीं था, MTNL का है, वो सब होता था बस। 40 मिलियन टोटल फ़ोन थे, 16 रुपए की एक इनकमिंग कॉल होती थी। तो वो एक बात है कॉस्ट, लेकिन था ही नहीं, कनेक्टिविटी नहीं था, पूरा कंट्री वो डिसकनेक्टेड कंट्री, अनकनेक्टेड कंट्री। वहाँ जो आपका कैटेगरी खड़ा हुआ, जिसमें मंथ ऑन मंथ देयर वाज 7-8% ग्रोथ, जो जब हमने भारतीय में पैसे बनाए। ओके, जब वो आईपीओ से भी नीचे आ गया था। हाँ, वो आधा हो गया था भाव, 44 रुपये में आईपीओ हुआ था, 18 का भाव हो गया था, तो हमने 23 में खरीदा था। वो 23 रुपये वाला शेयर आज 2300 का भाव है। एक 1:1 स्प्लिट की बात है भाव। बिल्कुल। 18 क्या भाव है भारतीय? 1850-1900 करीब है। तो 19-3800, मतलब 4000 का भाव है वो 23 रुपये वाला शेयर। ओके, तो ये इस टाइप ऑफ कैटेगरी जो क्रिएशन जो होता है ना, एक तो थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत बड़ा होता है। तो ये जो आपको क्विक कॉमर्स है, ये बहुत बड़ा कैटेगरी क्रिएशन है। इस ये कैटेगरी जो है, मुझे लगता है कि आज के दिन में घाटे में है पक्का, बट ये कैटेगरी जो बनेगा, मतलब मेरे को लगता है इट विल बी लाइक अ 30-40-50 लाख करोड़ कैटेगरी इन नेक्स्ट से 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर्स में पक्का ये 30-35-40 लाख करोड़, पूरा इट विल चेंज द रिटेलिंग। मतलब आपके घर में किस ढंग से ग्रोसरी खरीदी जाती है, वो बदल जाएगा पूरा। ऐसा नहीं कि ये कॉर्नर शॉप कहीं जा रहा है, लेकिन कोई बोलता है कि भाई 50-50 हो जाएगा। जो कॉर्नर शॉप है वो चलेगा, और बाकी जो सब क्विक कॉमर्स आएगा, और उसके जो भी और दूसरे भी फॉर्मेट्स आएंगे स्पेशलाइज्ड। तो डिलीवर्ड एट होम विल बी द वे टू बाय द ग्रोसरी। ग्रोसरी का बोलते हैं भी 600 बिलियन का मार्केट है अभी, जो मेनली जनरल ट्रेड से होता है, GT से। अगले 10 साल में तो डबल हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो जो जब 1 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन, मतलब 100 लाख करोड़ का कैटेगरी बनेगा ये। उसमें से 50% विल बी क्विक कॉमर्स, तो 40-50 लाख करोड़ का बनेगा। अभी कितना है? 1 लाख करोड़ का। तो बहुत, लेकिन जैसे मैं आपको पहले बोला, ये मालूम है क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अच्छा, इसमें क्या है, बिकॉज दे आर बिल्डिंग द कैटेगरी, देयर आर लॉसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इनके पास कोई स्टोर्स है नहीं। तो जो भी आप कस्टमर लेके आते हो, उसका देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसका अकाउंटिंग का चक्कर है कि भाई सब आपको P&L में ही लिखना पड़ता है, जो भी कॉस्ट है। भाई आज के दिन में यदि 50,000 वो टर्नओवर है, तो 50,000 टर्नओवर क्या बिना कुछ दुकान खरीदे हो जाएगा? देयर विल बी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर्स, उसके लिए आपको पैसे लगते हैं, तो 10-12 हज़ार करोड़ लगा होगा उनको। सो ये जो लॉस जो है वो अच्छा नहीं दिखता है पब्लिक इन्वेस्टर के लिए। इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग टू सी। अब ये कब तक चलेगा, कभी, मतलब इसका ये तो जरूरी है कि दे विल मेक मनी, पूरा कैटेगरी विल मेक मनी। हु विंस हु लूजेस वो समय बताएगा, बट बहुत बड़ा कैटेगरी बनेगा, ख्याल रखिए। 25-30 लाख करोड़ तो मेरे को पक्का दिख रहा है अगले 10-12 साल में। तो यहाँ से भी इट कैन कीप ग्रोइंग एट 40-50% फॉर मेनी ईयर्स टू कम, मे बी ए डिकेड और 2। अब सवाल ये, इसमें जीतेगा कौन? तो पहले हमने स्विगी में लगाया, तो स्विगी में भी पैसे नहीं बने, जो भाव से लिस्ट हुआ वही भाव से, मतलब भाव है, समझ लो, पैसे नहीं बने। अभी जेप्टो है, उसमें भी पैसे नहीं बने हैं, पैसे नहीं बने। जब लिस्ट होगा तो मालूम पड़ेगा क्या होता है, तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं एक ही बोल रहा हूँ, हमको मालूम है होगा क्या। नहीं, इटर्नल में अच्छा पैसा बना आपका, लेकिन इटर्नल में अच्छा पैसा बना, उसमें 2-4 बार आगे पीछे गया, अच्छा है, उसमें पैसे बने। और सी, इसमें क्या, विनर, इट्स नॉट विनर टेक्स इट ऑल। इसमें जैसे अभी टेलीकॉम है, अब 50% जियो के पास है, 50% भारती के पास, दोनों मजा कर रहे हैं, दोनों 50-50 हज़ार करोड़ कमा रहे हैं। तो ऐसे ही ये भी बनेगा। और ये रियल FMCG है, इसमें एसेट लाइट है, बहुत एसेट लाइट है। टेलीकॉम इज़ वेरी एसेट हैवी। उधर अभी भी जियो का ROE इज़ नॉट मोर देन 14-15%। इधर क्या है, कैपिटल एसेट है ही नहीं, मतलब बैलेंस शीट इज एब्सोल्युटली लाइट। तो जिस दिन भी प्रॉफिट आएगा, ROE भी 150%। सो दिस इज 100 PE बिजनेस। यदि 1000 करोड़ भी कमाया,
अब जैसे मान लो ब्लिंकिट का मान लो 1 लाख करोड़ टर्न होता है और 2% नेट मार्जिन कमाता है, 2000 करोड़ होता है, तो 2000 करोड़ 100 का पी के 2 लाख करोड़ बनता है मिनिमम। ऐसे वैल्यूएशन बनेंगे इसके। सो ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए रियल मालूम पड़ेगा जब लिस्ट हो जाएगा, उसके पहले तो क्या बोल सकते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.